उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में शादी की धूम मची हुई थी। हर तरफ रोशनी, रंग-बिरंगे कपड़े, ढोलन गाड़े और खुशियों की गूंज थी। उस दिन गांव के सबसे साहसी और प्रिय नौजवान अर्जुन रावत की शादी थी। अर्जुन एक भारतीय सैनिक था, जिसने हाल ही में ट्रेनिंग पूरी करके ड्यूटी संभाली थी। और अब जब कुछ दिन की छुट्टी मिली, तो परिवार ने तुरंत उसकी शादी सीमा से तय कर दी। सीमा एक सीधी-सादी पर बुद्धिमान लड़की थी। पढ़ाई में अव्वल और स्वभाव में शालीन। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक फौजी से होगी। पर जब पहली बार अर्जुन से मिली, उसकी आंखों में देशभक्ति की चमक देखकर वह सहज ही प्रभावित हो गई। दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय हुई और धूमधाम से संपन्न भी हो गई। शादी की रात सीमा बहुत घबराई हुई थी, लेकिन अर्जुन का शांत और आत्मीय स्वभाव उसे धीरे-धीरे सहज कर रहा था। बातों-बातों में अर्जुन ने कहा, सीमा, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए नया है। मेरे लिए भी है। पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सीमा की आंखें भर आईं। वह बोली, आप जैसा जीवन साथी मिलना सौभाग्य की बात है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा ही था कि तभी मोबाइल की तेज घंटी बजी। अर्जुन ने उठाया और अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। फोन रखकर उसने कहा, सीमा, मुझे तुरंत बॉर्डर पर लौटना होगा। कल सुबह रवाना होना है। सीमा की मुस्कान एक झटके में लुप्त हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माफ करना सीमा, पर फर्ज पहले है। अगली सुबह गांव के मंदिर में एक छोटा सा पूजन कर अर्जुन तैयार हुआ। सीमा सफेद साड़ी में खामोश खड़ी थी। अर्जुन ने उसके पास आकर हल्के से उसका माथा चूमा और कहा, मैं लौटूंगा, जल्दी। तब हमारी नई जिंदगी शुरू करेंगे। सीमा ने बस सिर हिला दिया। उसके आंसू टपक पड़े, पर वह बोली कुछ नहीं। उसकी विदाई डोली में नहीं, बल्कि खामोश तन्हाई में हुई थी। गांव वालों की आंखों में भी गर्व और गम दोनों थे। अर्जुन एक ओर देश की सेवा के लिए जा रहा था, और दूसरी ओर पीछे छोड़ रहा था एक नई नवेली दुल्हन को, जिसकी आंखें अब हर रोज एक इंतजार का रोजा रखती। सीमा ससुराल में सबका ध्यान रखती, पर खुद जैसे किसी शून्य में जी रही थी। हर सुबह उठते ही वह अर्जुन की तस्वीर के सामने दिया जलाती और कहती, आपकी चाय ठंडी हो रही है, जल्दी लौटिए। सासू माँ उसे बहुत समझाती, बिटिया, फौजी की बीवी को सब्र और ताकत दोनों रखनी होती है। हम भी तेरे साथ हैं। सीमा धीरे-धीरे खुद को कामों में व्यस्त रखने लगी, गांव की बच्चियों को पढ़ाने लगी, लेकिन मन अर्जुन के ख्यालों में उलझा रहता। हर शाम वो आंगन में बैठकर चिट्ठी लिखती, एक वो चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं जाती थी। वो बस दिल का बोझ हल्का करने का जरिया बन चुकी थी। उधर अर्जुन बॉर्डर पर अपने दस्ते के साथ तैनात था। हालात तनावपूर्ण थे। दुश्मन की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही थी। एक रात ऐसी भी आई जब उनका पोस्ट दुश्मन की गोलीबारी का निशाना बना। अर्जुन ने हिम्मत से मोर्चा संभाला। सामने से गोलियां बरस रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही चेहरा था, सीमा का। वह जानता था कि उसकी सलामती में किसी और की दुनिया बसती है, और इस सोच ने उसे एक अद्भुत साहस दिया। गोलीबारी के बाद जब सब शांत हुआ, अर्जुन और उसके साथियों ने दुश्मनों को खदेड़ दिया था। कई को गिरफ्तार भी किया गया। 2 हफ्ते बाद सीमा के नाम एक पत्र आया। पोस्ट ऑफिस से डाकिया दौड़ता हुआ आया, सीमा बहू, अर्जुन भैया का खत आया है। सीमा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अर्जुन ने लिखा था, मेरी प्रिय सीमा,
तुमसे बिछड़े सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं, पर ऐसा लगता है जैसे युग बीत गए। हर रात जब चौकी पर आसमान को देखता हूँ, मुझे लगता है जैसे तुम वही तारा हो जो मुझे ताक रही हो। मैं सुरक्षित हूँ, तुम्हारी दुआओं की वजह से। तुम चिंता मत करना, जल्द लौटूंगा, और इस बार वादा है तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीमा पत्र को छाती से लगाकर रो पड़ी। इस बार सिसकिया दुख की नहीं, उम्मीद की थी, पर किस्मत को शायद परीक्षा लेनी थी। 2 हफ्ते बाद गांव में फिर हलचल मच गई। एक फौजी अधिकारी आया और सीधे अर्जुन के घर पहुंचा। मैं मेजर रॉय हूं, अर्जुन रावत के बारे में कुछ बताना है। सभी की सांसें थम गईं। बॉर्डर पर कल रात भारी गोलीबारी हुई थी। अर्जुन ने अपनी जान पर खेलकर 4 साथियों की जान बचाई। वो घायल हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। इस समय आर्मी अस्पताल में भर्ती है। सीमा फौरन बोली, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। मेजर ने कहा, हम व्यवस्था करेंगे। 3 दिन बाद सीमा सेना अस्पताल पहुंची। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, हाथ पर पट्टी बंधी थी और सिर पर हल्की चोट थी, पर उसकी मुस्कान वैसी ही थी, सजीव, आत्मीय। सीमा को देखते ही उसने धीमे से कहा, मैं लौट आया सीमा, जैसा वादा किया था। सीमा ने उसका हाथ थामा, आंखों में आंसू लिए बोली, अब बस कहीं मत जाना। फर्ज भी तभी अच्छा लगता है जब आप सही सलामत लौटें। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद अर्जुन ठीक होकर घर लौटा। गांव में फिर से ढोल बजे, इस बार स्वागत के। पर इस बार वो एक बहू के स्वागत जैसा नहीं था, यह था एक फौजी और उसकी प्रेम कहानी की विजय यात्रा। सीमा और अर्जुन ने फिर से अपने रिश्ते को जिया। अब हर सुबह की चाय दोनों साथ पीते और हर रात तारा देखकर मुस्कुराते, क्योंकि प्यार वही होता है जो फर्ज से कम न हो, और इंतजार वही सच्चा होता है जिसमें उम्मीद की लौ कभी बुझती नहीं।